आज हम लोग पढ़ेंगे मगध के जो 5 मुख्य वंश है, उन वंश में से ये दूसरा वंश है हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंदुसार को यानी कि बिंबिसार को माना जाता है। इनका शासनकाल 544 वर्ष से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहा। किनका? हर्यक वंश का काल रहा। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार था। हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार को उनके पिताजी राजा बनाए थे। बिंबिसार महज 15 वर्ष की आयु में राजा बना था। 15 वर्ष तक हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन बिंबिसार का भाग देखिए कि वह राजा बन गया था और इन्होंने 52 वर्षों तक राज किया। बिंबिसार मगध में 52 वर्षों तक राज किया और इनको मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो संस्थापक वास्तविक किसे कहा जाता है? जो उस साम्राज्य की विस्तार में अहम भूमिका निभाता है। तो मगध साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका बिंबिसार ने किया था, इसलिए उसे मगध साम्राज्य का वास्तविक साम्राज्य कहा जाता है। उसके बाद यह बौद्ध धर्म का महान अनुयायी था। कहने का तात्पर्य यह है, उस समय जो गौतम बुद्ध धर्म चलाए थे, बौद्ध धर्म, उनको ये बहुत बेहतर ढंग से मानते थे, उनके आदर्श पर चलते थे, इसीलिए इनको महान अनुयायी कहा गया था। जैन धर्म में बिंबिसार को सोनिया सेना का प्रधान कहा गया है। जैन धर्म के ग्रंथों में इन्हें सोनिया सेना का प्रधान कहा गया है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी, जो वर्तमान में उसे राजगीर कहा जाता है, उसे प्राचीन काल में उसे राजगिरी कहा जाता था और महाभारत के समय इसी राजगिरी को गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। जिस समय जारासंत राजा हुआ करता था, तो राजगीर को वो अपना राजधानी बनाया हुआ था। यह बौद्ध धर्म का महान अनुयायी था और इसको जैन धर्म में सोनिया सेना का प्रधान कहा गया है। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया होगा? राजगीर को। इनके 2 सलाहकार थे, जैसे अभी प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में आईएएस जाते हैं, उसी तरह इन्होंने अपने पास 2 सलाहकार रखे थे, सुनिधि और धीरधर चरण को अपना सलाहकार रखे थे। इनके दरबार के उच्च अधिकारियों को राजभट कहा गया है। बिंबिसार के दरबार में जो लोग रहते थे उच्च अधिकारी, उन्हें राजभट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी अधिकारियों को 4 भागों में बांटा है। इन्होंने अपने अपने अधिकारियों कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। राजगीर जिस समय मगध की राजधानी थी, उस समय इसका नाम राजगीर था। क्या था? राजगिरी। राजगिरी का मतलब होता है राजा का घर। राजगिरी का अर्थ क्या होता है? राजा का घर। राजगीर था। राजगीर हिंदू, बौद्ध और जैन का पवित्र स्थल था। उस समय राजगीर को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता था। महावीर स्वामी ने अपना पहला प्रवचन राजगीर के विपुलगिरी नामक स्थान पर दिया था। वही महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर। उन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? राजगीर के विपुलगिरी नामक स्थान पर दिया था। फकीर मुखदुम का मजार राजगीर में है। मजार उसे कहते हैं जहाँ, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के जो सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं और जब वो मर जाते हैं तो उनके मरण स्थल पर क्या कहा जाता है? मजार कहा जाता है। राजगीर पुराना नाम गिरिब्रज था। राजगीर का पुराना नाम क्या है? गिरिब्रज। या प्राचीन नाम, सबसे पुराना नाम क्या था? गिरिब्रज। हम आपको पहले बताए हैं कि जारासंध इसका क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। गिरिब्रज महाभारत के जारासंध की राजधानी थी। महाभारत जो 16 महान पद पढ़े करे,
उसमें बताया गया है आप लोगों की महाभारत में जो जरासंध था वह गिरिब्रज को अपना राजधानी बनाया था। गिरिब्रज राजगीर का ही दूसरा नाम यानी कि पुराना नाम है। जैन ग्रंथ में एक सूत्रकृतांग, जैन ग्रंथ का ही एक ग्रंथ है सूत्रकृतांग में बताया गया है कि धनवान संपन्न सुखी नर नारियों का देश राजगीर था। सुखी नर नारियों का देश क्या था? राजगीर था। हम लोग अभी धर्म नहीं, उस समय भी थे जिस समय ईसाई का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी कि 544 से 412 ईसा पूर्व के समय काल में भी हम लोग धनी और खुशहाल थे। यह राजगीर के किस किताब से? जैन ग्रंथ के सूत्रकृतांग से पता चलता है कि राजगीर उस समय धनवान और सुखी संपन्न राज्य था। इसी में यानी जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में ही बताया गया है कि पुष्पधानों का वाटिका कहा गया किसको? राजगीर को। सूत्रकृतांग पुस्तक में पुष्पधानों का वाटिका कहा गया किसको? राजगीर को। इसी ग्रंथ में राजगीर के 5 पहाड़ियों एवं सुमगधी नदी का वर्णन है। राजगीर में जो 5 पहाड़ियां हैं उनका और सुमगधी नदी का वर्णन मिलता है किस किताब में? जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में मिलता है। वे 5 पहाड़ियां इस प्रकार है। 1 में विपुलाचल, 2 में रत्नगिरी, 3 में उदयगिरी, 4 में स्वर्णगिरी और 5 में वैभासगिरी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।